हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि कोई डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, और इसके डाइपोल के एक्सिस पे एक लाइन पास हो जाए, ठीक है। अब इसी लाइन पे कोई एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट मान लीजिए पी है, ठीक है, इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। अ लाइन पासिंग along axis of dipole is known as axial line। ठीक है। इसमें मतलब कि जो लाइन इसके डायपोल के एक्सिस से पास कर जाएगी उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल लाइन बोलेंगे। अब इसी एक्सियल लाइन पे किसी कोई एक पॉइंट है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि डायपोल का जो डिस्टेंस होता है चार के बीच का वो 2l होता है। अब बीच में क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से इसे जो फर्स्ट चार्ज है इसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, यल, और इसके बीच में कितना होता है, यल, ठीक है। और सेंटर से जो हमारा पॉइंट है वो एक्स डिस्टेंस पे है। कहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको मैंने डायपोल लिया ए बी, ठीक है। देखिए आपसे अगर हम आपसे कहें ए से पी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए तो क्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ यल है और यहाँ से यहाँ कितना एक्स है, तो आप कहेंगे ना कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा यल और प्लस एक्स, मतलब कि हमारा जो एपी आ जाएगा डिस्टेंस में वो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस यल, मतलब इतना एक्स और प्लस यल, ठीक है। अगर हम जानते हो बी से पी निकालना चाहें, मतलब कि इस चार्ज इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या करेंगे भाई, देखिए हमको इतना डिस्टेंस चाहिए, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना है, एक्स है। अगर एक्स हम इतना घटा दें यल तो हमारा कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो मतलब क्या है, अगर हम बीपी निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का यल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस बीपी हो गया। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा तो किस तरफ आएगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा E1, ठीक है। अब जो Q है ये क्या करेगा, ये क्या रिपल करेगा, मतलब इस हो जाएगा, ये E2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि हमारा जो चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ बी का, मतलब कि जो क्यू प्लस क्यू का, ये बहुत कम है और ये क्या है, ज्यादा है। तो आप जानते हैं अगर डिस्टेंस घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो E2 है ना वो बड़ा है E1 से, ठीक है। तो इसलिए ई नेट जो है सेम है, इसी तरफ जाएगा। इसका जो ई नेट है वो कहाँ जाएगा, सेम एज पी के उस तरफ, ठीक है। इतना समझा नहीं डायग्राम, समझा डायग्राम। तो आइए अब करते हैं प्रूविंग। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज कौन माइनस क्यू ऑन पॉइंट पी। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, एक क्यू नॉट चार्ज रख लेंगे, ठीक है। क्यू नॉट चार्ज यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं, क्या आ जाएगा हमारा E1, क्या आ जाएगा E1, ठीक है। अब क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एक्स एंड नॉट, ठीक है। अब चार्ज क्या है, क्यू है, निगेटिव नहीं रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखते हैं। और डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहां से यहाँ डिस्टेंस क्या है, एक्स प्लस यल, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर इसका डायरेक्शन पूछ जाए तो क्या होगा, एलोंग पी से बी की ओर, तो पीबी क्या हो जाएगा, पीबी, ठीक है। सेम एज
हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज से इस पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्यू चार्ज ऑन क्यू नॉट। ठीक है, अब क्या होगा, E2 निकलेगा, यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एफ नॉट। ठीक है, चार्ज क्या है यहाँ पे, चार्ज क्या यहाँ पे क्यों है, तो यहाँ पे क्यों रख दिए। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, डिस्टेंस पीबी बी पी, पी बीपी क्या है एक्स माइनस एल। ठीक है, तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर हमारा इक्वेशन क्या होगा, सेकंड होगा। अब इसे डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है अलोंग बीपी, मतलब कि इस तरफ से उस तरफ, तो यहाँ क्या बोल देंगे अलोंग बीपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई नेट, ई नेट क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे बड़ा क्या है, यहाँ जो बड़ी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, और E1 क्या है, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, E1 क्या है, छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, जो हमारा E है वो क्या होगा, E2 में E1 घट जाएगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर दिया, उसके बाद पहला करिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू बाई का एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम क्या लिखा है, पहले हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज लेकर। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं E बराबर 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एफ नॉट क्यू बाई का एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यह देखिए जो सेम टू सेम है उसे कॉमन लीजिए। सेम क्या है 1/4 पाई एफ नॉट, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों सेम है, जो कॉमन लीजिए क्यू बाई का 4 पाई एफ नॉट क्या हो लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या 1/एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1/एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब करेंगे क्यू बाई का 4 पाई एफ नॉट, अब इससे लीजिए यहाँ पे एलसीएम, क्या लीजिए एलसीएम, तो यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, जब दोनों सेम टू सेम होता है तो इसका ले लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, आप जानते हैं पावर अगर सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो, तो इसका जो नीचे वाला होता है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, मतलब एक्स माइनस एल और एक्स प्लस एल। अब पावर क्या हो गई, कॉमन हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करिए, ये क्या लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब पावर क्या हो जाएगी होल 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, जब इससे भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये वाला, तो एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, जब इससे भाग करेंगे तो ये वाला कट जाए के बचेगा एक्स माइनस एल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप दोनों को होल स्क्वायर करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सेकेंड वाले में, तो यहाँ करिए तो एक्स माइनस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2xl। ठीक है, सेम यहाँ भी करिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2xl। ठीक है, अब क्या हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे करिए क्या हो जाएगा क्यू बाई का 4 पाई एफ नॉट,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2xl और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2xl। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा सेम एज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, समय इसको और नीचे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में और ये प्लस में घट गया, ये प्लस में ये माइनस में घट गया। ठीक है, तो क्यू बाई का 4 पाई एक्स नॉट, या देखिए 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, क्या हो जाएगा 4xl बाई का एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए आप, तो आपको पता है P इक्वल टू मतलब डाइपोल मोमेंट Q इंटू का 2l, ये आपको फार्मूला होता है किसका, डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे वही बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे Q इंटू का यहाँ से 2 ले लें और यहाँ l ले लिया, अब बचा के यहाँ पे 2 और x, अब बट्टे क्या बन जाएगा 4 पाई एफ नॉट और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं P, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 को आगे लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2px बटेगा 4 पाई एफ नॉट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा क्या बन गया फार्मूला किसका, एक्सीएल का। ठीक है, बाकी किसी भी एक्सीएल पे हम इस फार्मूले से निकाल के रिलेटिव को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केस बनता है, केस क्या है देखिए यहाँ पे, केस क्या है, केस फर्स्ट, अगर यहाँ पे जो x है बहुत बड़ा है l से, क्या है बहुत बड़ा है l से, तो क्या होगा, अगर l का स्क्वायर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए l का स्क्वायर करेंगे बहुत छोटा है, देखो x से l बहुत छोटा है, जब यहाँ पे l का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी गिनती, जैसे क्या 0.1 का स्क्वायर करें क्या 0.01 आ जाएगा, क्योंकि छोटा हो गया। और तो इसी तरह जानते हो अगर इसकी वैल्यू क्या है बहुत छोटी है, क्योंकि जो सेपरेशन बिटवीन क्या है चार्ज है बहुत छोटा था, स्मॉल था, उसके बाद आधा हो गया, तो आधा मतलब कि बहुत छोटा, अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा और छोटा हो जाएगा। तो ये लिए क्या बोल दिए कि यल क्या कर देंगे निगलेक्ट, यल स्क्वायर निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई एक्सीएल जो होगा 2px अपॉन में 4 पाई एफ नॉट, यहाँ पे एक्स क्या होगा 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2px अपॉन में 4 पाई एफ नॉट ए पावर 4। देखिए यहाँ पे ऊपर भी x है और नीचे भी 4 है पावर, तो कट जाएगा कितना बचेगा पावर 3। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे पावर काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2p बाई का 4 पाई एफ नॉट एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ ई एक्सियल बराबर, ठीक है 1/4 पाई एफ नॉट क्या लिख सकते हैं के। ठीक है, और क्या है 2p बटेगा एक्स क्यूब, और सिंपली इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे लिखिए है एक्सियल वाला, ये लिखने तरीका है बस 1/4 पाई से नॉट, मेन तो यही है तुम्हारा। ठीक है, 2p बाई का एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों वही बात है। ठीक है, बस 1/4 पाई लिखा है, बस यहाँ पे 1 लिख दोगे क्या हो जाएगा वही लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये एक्सियल का प्रूविंग है। ठीक है, तो आपको प्रूव कर लेना है। ठीक है, देखिए आप एक बार फिर समझिए, सबसे पहले आप डायग्राम समझिए, जो डायपोल है उसके बीच की दूरी कितना है 2l है, तो el क्या हो जाएगा EL और ये भी l। ठीक है, अब देखिए सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है x है। ठीक है, अब इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होगा ये होगा मतलब x
और प्लस यल, मतलब पूरा क्या एक्स प्लस यल, जो कि यल लिखा गया है। अब इस चार्ज इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होगा, एक्स माइनस का यल, मतलब कि पूरा यहाँ से एक्स है और इतना यल घटा देंगे क्या बचेगा, इतना ही बचेगा, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस यल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, मतलब कि इस पॉइंट से, इस चार्ज से यहाँ पे क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल दिया मैंने, और इस चार्ज से यहाँ निकाला तो क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। अब ये पास में, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बड़ी है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे E2 माइनस E1 हो गया। अब दोनों इक्वेशन उठा के यहाँ पुट कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन। जैसे कॉमन लिया यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा, 1/x माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4x यल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसको जानते हो अलग किया, कौन सा, 4 को, दो मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू का 2, तो एक 2 जो है मैंने आगे लेके आया, इसके बाद 2l के साथ, एक 2 यहाँ पीछे लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने बोल दिया p, क्या बोल दिया, p, तो यहाँ px हो गया। अभी दो कौन सा है, ये दो ये वाला है, ठीक है, 2x वाला, ये x भी यहाँ लिखा हुआ है, तो p कहाँ से आ गया, इसका जो फॉर्मूला नहीं होता है डायपोल मोमेंट का, वो यहाँ पे लगाया गया है, तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, केस बनाया गया कि जो अगर मान लीजिए किसी डायपोल में, ठीक है, जो एक्स है, ठीक है, वो क्या है, डायपोल के डिस्टेंस से बहुत बड़ा है, तो उस कंडीशन क्या होगा, एल स्क्वायर जो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, जो एल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मतलब एल जीरो है, मतलब एल स्क्वायर भी जीरो हो गया। इस कंडीशन क्या हुआ कि यहाँ पे जब हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करके ना आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, जब पावर 4 ऊपर से एक एक्स काट देंगे, क्या बचेगी, 3 बच जाएगी। तो यहाँ क्या 4 पाई से नॉट एक्स क्यूब, ये मेरा क्या है, मेन फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूले को मैंने, चाहे तुम इस तरीके लिखो चाहे इस तरीके लिखो, दोनों तरह लिख सकते हो, ठीक है, फार्मूले को। तो आपको ये तैयार हो गया होगा। ठीक है, जहाँ पे ना समझ आया हो वो कमेंट बताइएगा, हम उससे आपको बता देंगे पर्सनली। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए।